नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 2024 में अखिलेश यादव को जो खुशी मिली वैसी खुशी समाजवादी पार्टी को आज तक नहीं मिल पाई। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या यह खुशी आगे भी ऐसे बरकरार रह पाएगी? क्या अखिलेश यादव ने जो रिदम 2024 के चुनाव में पकड़ा है वो बरकरार रह पाएगा? आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनकी चर्चाएं राजनीतिक पंडित लगातार कर रहे हैं? अगर उन बातों का अखिलेश यादव ने 2027 तक ध्यान रखा तो जीत की राह उतनी ही आसान हो जाएगी। 2024 के आम चुनाव में अखिलेश यादव ने 37 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत पक्की कर बीजेपी को 2014 के बाद से सबसे बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2014 में 71 सीटें जीती थी। 2019 में 62 सीटों पर कब्जा किया था, यानी सीटें घट गई थी, और 2024 में बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 2024 वो चुनाव था दोस्तों जब अखिलेश यादव के सिर से पिता मुलायम सिंह यादव का साया हट चुका था, यानी अखिलेश यादव अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरे और दमदार जीत हासिल की। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव ओबीसी के नेता बन चुके हैं या फिर सिर्फ यादव समाज के नेता के तौर पर ही छवि अभी भी बनी हुई है? इन्हीं बातों का आज हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर अखिलेश यादव का आने वाले 2 साल तक ज्यादा फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव 2027 के चुनाव की तैयारियों में दिलो जान से जुट गए हैं। ऐसा उनके बयानों को सुनकर लगता है। अखिलेश यादव की राह तभी आसान हो सकती है जब वो इतिहास की गलतियों से सबक लें और जो जोश पैदा हुआ है उसको ऐसे ही बरकरार रखें। पहला पॉइंट दोस्तों, अखिलेश यादव के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। 2024 के बाद से अखिलेश यादव जहां कहीं भी कैमरे पर बयान देते हैं तो पीडीए का जिक्र करना नहीं भूलते। हालांकि अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव वोट बैंक को अपने पाले में मानकर चलते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव का फोकस दलित वोट बैंक पर भी था। दलितों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने सारे जतन किए और काफी हद तक कामयाबी भी हाथ लगी। अब अखिलेश यादव को अपने पीडीए के अभियान को ऐसे ही बरकरार रखना होगा। क्या पता सपा के लिए 2027 में भी पीडीए का नारा काम कर जाए। अब दोस्तों आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। दोस्तों पिछले 7 साल से अखिलेश यादव लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, खासकर गठबंधन की राजनीति को लेकर। कभी मायावती के साथ गठबंधन किया तो कभी कांग्रेस के साथ, तो कभी छोटे दलों को साथ रखकर आगे बढ़े। कई हार के बाद आखिरकार अखिलेश यादव को 2024 के चुनाव में सफलता हाथ लग गई, यानी गठबंधन की राजनीति अखिलेश यादव को सियासी फायदा दिलाने लगी है। तो अब आगे भी इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दोस्तों कांग्रेस के साथ गठबंधन के बुरे अनुभव के बाद भी अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ फिर से हाथ मिलाया, जिसका फायदा भी मिला। ऐसे ही मायावती के साथ भी यूपी में गठबंधन किया। बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा, लेकिन अगर यूपी में आज की तारीख में अखिलेश यादव और मायावती दोनों साथ आ जाते हैं तो बाजी पलट भी सकती है। ऐसे में कई राजनीतिक पंडित हैं जो ये कहते दिखाई देते हैं कि आगे आने वाले वक्त में अखिलेश यादव को मायावती से गठबंधन करने की कोशिशें लगातार करते रहने चाहिए, और शायद अखिलेश यादव भी इस बात को भली भांति जानते हैं। अखिलेश ये समझते हैं कि राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए आपने भी गौर किया होगा दोस्तों कि अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं देते हैं। शायद भविष्य की संभावनाएं अखिलेश यादव तलाश रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। दोस्तों लोकसभा चुनाव में जो जीत समाजवादी पार्टी को मिली है उस जीत के पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक है बीजेपी की खुद की कमजोरियां, या फिर यह कहें कि बीजेपी की खुद की गलतियां, जिनकी वजह से बीजेपी की हार हुई है। ऐसे में 2027 के मिशन में अगर अखिलेश यादव को जीत का परचम लहराना है तो अपना दायरा और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। हर समाज, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों के बीच अपनी पैठ बनानी होगी। खासकर सिर्फ यादव समाज के लिए नहीं बल्कि दलित समाज के नेता के तौर पर अपनी छवि बनानी होगी, जैसा एक समय में नेताजी मुलायम सिंह यादव किया करते थे। कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव को नेताजी की राजनीतिक स्टाइल को अपनाने की जरूरत है। जाहिर है अखिलेश यादव की जीत की राह काफी हद तक आसान हो जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने पांचवें और आखिरी पॉइंट की, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
दोस्तों, अगर अखिलेश यादव को एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बैठने का सपना पूरा करना है तो बीजेपी के नारों, बीजेपी के बनाए गए माहौल की काट निकालनी पड़ेगी। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है जैसे कैंपेन का जवाब तैयार रखना होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।